प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें डॉक्टर क्यों बनना है। मेरा पहले अटेम्प्ट में स्कोर था 166, तो इस बार मेरा स्कोर 512। कल अभय शाह आया था 539 से 710 पे गया। रोएगा नहीं बेटा मेरा, इस बार 700 लेके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या लेके आएगा इस बार? 700 प्लस 720। मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना तो पूरा खो जाओ, मतलब नशे की तरह पढ़ाई होनी चाहिए। लाइफ में आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका हाउ कभी क्लियर नहीं हो सकता। जिस काम का आपका वाई क्लियर होता है, फिर कैसे करना है अपने आप क्लियर हो जाता है। सर ये आप ले। अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे हेलो आए, क्या हाल चाल? देखो आज किसको लाए तुम लोग से मिलाने के लिए। आ जाइए, आइए आइए। तो ये तथागत हैं, कल शायद आपने वीडियो देखा हो इनका। तथागत ने 720 में से 720 हासिल किए हैं इस बार। ये करण गर्ग हैं, करण ने 710 नंबर हासिल किए हैं नीट में इस बार। और ये अरिंदम है, अरिंदम ने 715 नंबर हासिल किए हैं नीट में इस बार। बाकी एमआर सर, पंकज सर को आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है। एमआर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, पंकज सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और एमआर सर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और पंकज सर बहुत गुस्सा करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको सबका दे दिया। आप लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या सभी यहाँ पे नीट ड्रॉपर बैठे हुए हैं? देखो, नीट ड्रॉपर के लिए मुझे लगता है तथागत कैन बी अ वेरी बिग मोटिवेशन, है ना? क्योंकि सेकेंड ड्रॉप से 720 में से 720 निकालना अभी हिस्ट्री ने कभी देखा नहीं है। द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बच्चा सेकेंड ड्रॉप में तो बोला जाता है कि सेलेक्ट हो जा, बहुत बड़ी बात है। 680 लिया, बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे ने 720 से 720 लाया। क्या आपको इसको देख के अपने अंदर एनर्जी मिलती है? क्या आपको भी विश्वास होता है कि यार ड्रॉपर होने के बाद भी टॉपर बन सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो, ये बच्चे आंसर करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपनी प्रैक्टिस के अराउंड, अपने इसके अराउंड। इसके पहले मैं चाहूँगा कि तीनों बच्चे एक एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी जर्नी दे दें, कहाँ से आते हैं, कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी। करण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करण ड्रॉपर भी है, बच्चे रिलेट करेंगे। हाँ, मैं जाखल सिटी से हूँ। वहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है, हरियाणा स्टेट है मेरी। वहाँ पर एक्चुअली क्या था कि मैं पहले इनका पीडब्ल्यू का 2021 का अर्जुना नीट 2.0 बैच लिया था। उस टाइम पर मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे नोट्स, लेक्चर्स कैसे देखूँ या फिर कैसे लिखूँ। तो मेरा पूरी 11th बर्बाद हो चुकी थी। तो मैं 12th में एंटर किया जब, तो लक्ष्य नीट 2023 का बैच मैंने परचेज़ किया था। उसमें सबसे पहले मतलब एमआर सर थे, फिजिकल केमिस्ट्री में पंकज सर थे हमारे साथ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमित सर थे। तो इसमें हमने क्या किया, जो से बेस्ट क्या नाम है, बैच में जो से मतलब मार्क्स थे मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे एक बार। तो मैंने क्या किया, मतलब बैच में जो से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, तो मैं टेस्ट देने लगा। थोड़े से टेस्ट देने में भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि मेरी 11th भी बर्बाद थी। तो सब कुछ मतलब ऐसा था कि कुछ ऐसा लग रहा था कि होप नहीं थी मेरे पास कि मैं नीट में पिछले साल 589 मार्क्स ले जाऊँगा। तो पिछले साल 589 मार्क्स की भी मेरी उम्मीद नहीं थी कि वो जो सी उम्मीद जगी थी मेरी, तो आप जैसे स्टूडेंट्स को देख के जगी थी कि जब मैंने PPW विद्यापीठ देखा था कि ऑफलाइन में कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अलग सर की वीडियो देखी थी। तो उनसे मैंने वीडियो मोटिवेशन लिया अपना, तो उनसे देखा मैंने कि कैसे अपना अचीवमेंट लूँ मैं। तो मैंने नवंबर से अपनी स्टार्टिंग कर ली जर्नी द्वार। तो 2022 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो मैंने क्या किया, नवंबर में मैंने अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट की। पूरी नवंबर मैंने अपनी केमिस्ट्री को दे दी। फिर फिजिक्स मैंने अपनी दिसंबर में कर ली। तो ऐसे मानकर चलूँगा मैं कि 2 मंथ्स में मैंने 11th कंप्लीट की थी अपनी पूरी। और उसके साथ बायोलॉजी तो मतलब मैंने 1 वीक के अंदर ही कर ली थी पूरी। तो पर मेरा क्या था कि 12th स्ट्रॉन्ग था थोड़ा सा, पर 11th फिर भी वीक रह ही गया मेरा, क्योंकि 2 मंथ में मतलब सब कुछ करना इम्पॉसिबल सा ही है। कि मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह सकता, मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कि बर्डन हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर पेपर भी थे हमारे
बोर्ड के पेपर थे हरियाणा के, तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि फिर मैंने बोर्ड्स के पेपर में 85% मार्क्स अचीव किए, पर मैंने जो नीट में था एक बार मैं घबरा गया वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर मैं मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। मुझे तो पहले ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 500 मार्क्स भी आ जाएंगे, पर 589 मार्क्स देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। अगर मुझे 1 साल का ड्रॉप लूँगा तो शायद बेनिफिट हो सकता है, अगर मैं इस साल ड्रॉप ना लेता तो शायद आपके सामने मैं ना होता। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अलग सर उनके सेंटर्स के कारण। अरे तेरी मेहनत से हुआ है, कितना झूठ बोलेगा। नहीं सर, इनके साथ ही हुआ है। तो ऐसे फैकल्टी मिले हमें, तो पीडब्ल्यू के जो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले हैं जो कोचिंग में, तो पीडब्ल्यू ही है वो, हम कहना ही चाहेंगे। तो फिर मैंने यकीन नीट 2.0 लिया, तो मतलब उसमें भी मतलब पढ़ता गया, तो बस आपके ही सेशन को भी मैं देखता था कि विद्यापीठ वो लाइव होता था, तो मैं आपके सेशन को देखता था। तो कई बार मुझे होप होती थी कि ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऑनलाइन में हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन की फीलिंग भी हमें मिल जाती थी कई बार। तो ऑफलाइन आना भी चाहता था मैं, पर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं आ सका था। तो इसी से मेरी जर्नी मतलब 7-10 पे ख़त्म हो गई थी। हम लोग की शादी हिरन। बस अरे आजा, आइए। बस डॉक्टर साहब पैर नहीं छूते भाई, आइए डॉक्टर साहब। सर ये आप ले, अरे सर पंकज सर आपने जर्नी आ रहा है ना? हाँ बहुत तेज आ रहा है। तो आपने जर्नी सुनी होगी करण की और तथागत की भी सुनी होगी। तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन तो होती रहेगी और मेंटल साइड थोड़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरत है। और जब मैंने पहले 11 में शुरू किया था तो 11th मेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और 12th में जाकर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट्स 11th पूरा रट्टा था, रट्टे से अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट हुआ। उस ट्रांजिशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, तो टेस्ट में नंबर कम आए थे कभी कभी। जो 11 में एक बच्चा अगर 690 स्कोर कर ले तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाता है, और 12th में वो एकदम से ड्रॉप होकर 640 चला गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और मेंटली बहुत डिप्रेस हो गया था। घर वालों को शायद पता नहीं था, शक्ल से पता नहीं चला होगा, पर हुआ था, मेंटली बहुत डिप्रेस था। तो मान लो कोई डॉक्टर बन भी रहा है तो उसके पास कोई गोल नहीं है, पैसे कमाने के लिए क्यों करो, जैसे अलग सर क्यों बने मतलब आई एम सीरियस अबाउट इट कि अलग सर क्यों बने, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते थे ना, आपके बारे में सोचा, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वो दिया आपको, ठीक है। उसके लिए आज आप जो देख रहे हैं विद्यापीठ है, ऑफलाइन ऑनलाइन और भी बहुत सारे वर्टिकल है, नीट जेई क्यों, और आपको जिसकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उनको पूरी करी। और जो सब्जेक्ट से बहुत डेविएट हो रहा हूँ, तो मेरा बोलने का मकसद यही था कि आपको अपनी लाइफ में मीनिंग चाहिए होता है। जैसे आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको सबसे बड़ी जिस मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की ज़रूरत है वो है आपके पेशेंट्स। मैं पर्सनली क्या सोचता था, जब भी मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ा, कभी हो ही जाता है ना प्रिपरेशन में, अब कोई तो 100% एफिशिएंट नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते 100% एफिशिएंट। तो जब भी मैं 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट करता था तो उसके बाद रिग्रेट होने के समय मेरा फर्स्ट थॉट यही आता है कि मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने 2 घंटे वेस्ट किए उसमें मेरे कितने पेशेंट मर गए। मतलब अपने आप को डॉक्टर बना लेता था उस पोजीशन में कि इतने पेशेंट मेरे कारण से अपनी जान गंवा गए। तो उसके बाद आपको और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो आग है ना अपने दिल में, तो ड्रॉपर बोलो क्या, 4 ड्रॉपर 5 ड्रॉपर, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप क्या हो। आपको सिर्फ एक गोल दिखेगा कि मुझे
डॉक्टर बन के दिखाना है। और ये बहुत सारी बातें नहीं बता पा रहा जो मैं बताता हूँ, जो बहुत काम आएगा आपके। ये एक सिटिंग में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ता था, है ना। वो मोटिवेशन उसी वजह से आ गया था कि पेशेंट्स की वजह से। हाँ, मतलब एक सिटिंग में 7-8 घंटे पढ़ता है। मतलब जो भी रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, ये केक वॉक नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस और डेडिकेशन और मेहनत से, संघर्ष से मिला है ये चीज़। और एक चीज़, डेडिकेशन और संघर्ष, अगर ये चीज़ आप खुद के अंदर डालो तो डेडिकेशन फील, मतलब संघर्ष फील नहीं होता है। हाँ, तो ये मतलब एक देखो, वो चाहिए ना कि पढ़ रहे हो, लेकिन कई बार पढ़ने में एक सवाल नहीं सॉल्व हुए, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, कई सारे डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पे देख लिया। तो जब आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे ना, मैं काम की तरह करोगे, तो वो आएगा, वो हो जाएगा। और आपको रियलाइज नहीं होगा कि मेरे से गलती हो रही है। आप नहीं पढ़ रहे हो, 2 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको फील कब होता है? 4 घंटे खराब करने के बाद कि अरे नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन एक जब आपके पास गोल है कि नहीं, एक रीजन है कि मुझे पढ़ना इस वजह से है, तो वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप जो लाइफ में करना चाहते हो एक्सेप्शनली गुड तभी कर सकते हो जब आपके लिए उसके लिए एक बड़ा गोल बनाओगे। दूसरी बात है, खुश होकर कर सकते हो। जब अपने काम में एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तुम मतलब तुम पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने में तुम्हें लग रहा है कि यार ये मास्टर कब जाएगा क्लास से। लगता है ना, कितने लोगों को लगता है कि कब छुट्टी होगा। देखो फंस गए तुम, किसी और ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा नहीं, अभी सवाल गलत पूछा है मैंने, अभी देखना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि छुट्टी नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ। देखो अभी नहीं उठाना। तो ये जो नहीं उठाया वो वही है जो छुट्टी मांगते हैं। तो देखो, मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, छुट्टी होना चाहिए। मास्टर आया तो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि रह जाएगा, वो जाएगा ही। 10 मिनट ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा पढ़ाएगा, इससे ज्यादा तो पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अगर ये इरिटेशन आप में आ रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना तो पूरा खो जाओ, मतलब नशे की तरह पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब आपको पता नहीं चलना चाहिए कि टाइम हो गया। घड़ी तो नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा ठीक, बढ़िया है। कई क्लासरूम में घड़ी लगा के रखते हैं, तो बच्चों का नजर टीचर पे कम घड़ी पे ज्यादा जाता है। ये हो गया सर, अब 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 5 मिनट हो गए। तो जब आप 100% इंजॉय करके पढ़ोगे ना, तो ही रिजल्ट आएगा। पेन लेके पढ़ोगे, कोशिश करके पढ़ोगे, इरिटेशन हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, परेशान होके पढ़ोगे तो नहीं आएगा रिजल्ट। सीधी सी बात है। मन लगा के पढ़ोगे, खुश होके पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा। ये बच्चा जो कह रहा था पेशेंट वाली बात, हो सकता है बहुत से बच्चे रिलेट नहीं कर पाए हो ऑनेस्टली, क्योंकि अभी आपके लिए इमेजिन कर पाना कि मैं एक पेशेंट को देखूंगा, लड़के तो इमेजिन कर लिए कि लड़की पेशेंट होगी तो मैं जान दे दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चे नहीं रिलेट कर पा रहे कि कैसे मैं फीलिंग लेके आऊँगा और कैसे उस पेशेंट के लिए मतलब मैं उतना डेडिकेट होऊंगा। समराइज़ अगर इसकी बात करें तो एक्चुअली ये कह रहा है, देखो इसने अपने प्रोफेशन को बहुत ऊपर रखा और इसने सोचा कि मुझे पेशेंट को सर्व करना, और इसने ये बोला कि जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरी गलतियों की वजह से या मेरे इलिटरेसी की वजह से शायद एक पेशेंट अपनी जान खो सकता है। घुमा फिरा के बात ये है कि आपको जम के पढ़ना है, लग के पढ़ना है, आपको दिन भर पढ़ना है, सबको पता है, बहुत मेहनत करनी, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें डॉक्टर क्यों बनना है। एंड अनटिल एंड अनलेस लाइफ में आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका हाउ कभी क्लियर नहीं हो सकता। जिस काम का आपका वाई क्लियर होता है, फिर कैसे करना है अपने आप क्लियर हो जाता है। मैं अभी तुमसे बोलूँ एक काम करो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ जाओ। बोलोगे क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। बोलोगे सर कहाँ दौड़ेंगे? अरे सर कमर सर लचक जाएगी। अरे 5 किलोमीटर मास्टर, मैं तो वो आलसी हूँ जो बिस्तर से उठता नहीं हूँ मास्टर, धक्का दे दे के तो क्लास आता हूँ। अभी मैं बोलूँ कि तुम्हारे पीछे 4 जंगली कुत्ते लगे हैं, वाई क्लियर हो गया कि रुके तो मरे। अब भागा 10 किलोमीटर पर आवर में सीधा, कोई सवाल नहीं पूछोगे मेरे से मास्टर क्यों दौड़ूं, कैसे दौड़ूं, तेज दौड़ूं, साइड से दौड़ूं, कोई सवाल नहीं। वाई क्लियर तो हाउ अपने आप क्लियर। तो ये बच्चा यही बता रहा था, इसका पर्पस क्लियर था कि वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। आप में से बहुत लोग को नहीं पता है। सो यू शुड डिस्कवर योर वाई इन लाइफ एंड देन हाउ विल बी डिस्कवर्ड। हाँ, अब आप बताएं तथागत। मतलब सबको तो आई थिंक हम सब कुछ बोल ही दिए थे कुछ। तुम थोड़ा ज़्यादा फेमस समझ रहे हो, अभी हुए नहीं हो। अभी इसका पूरा नाम बताओ। अच्छा, अभी नहीं बहुत पता। मेहनत करनी है ठीक बेटा। है। अवतार लिया इनने, अवतार लिया इसलिए तथागत अवतार नाम है इनका। तो मेरा नाम तथागत अवतार है और इस बार 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और यदि हम अपनी जर्नी के बारे में बताएं तो सही बताते हैं, हम कभी मतलब एज सच कोई स्कूल का टॉपर नहीं थे।
बट साइंस में एक इंटरेस्ट था, बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए थोड़ी मोरी इज्जत बच जाती थी साइंस टीचर के पास। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब हम 3-4 फ्रेंड थे जो मतलब डिसाइड किए कि नीट की प्रिपरेशन करना है, तो हम एक बड़े से कोचिंग में गए थे और वहाँ पे एडमिशन लिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और फिर 11th जो हुआ वो पूरा मतलब लॉकडाउन में चला गया। तो फिर वो ना लाइव पढ़वा मतलब लाइव लेक्चर्स लेते थे, वो उस पे लिख के वो जो आते थे उस पे नहीं लिखते टैबलेट पे, तो उस पे ना मतलब वो एक तो अच्छा भी नहीं लगता था, तो मैं ना क्लास ही नहीं देखता था। मतलब ये ऐसा सीन था, इधर क्लास है एक वाले डेस्कटॉप पे और दूसरा खोल के उसमें इंस्टा चल रहा है ऐसा कुछ था सीन। तो मतलब पूरा 11th वेस्ट हो गया मतलब। और 11th में मैंने सच में बहुत गेम खेला है, मतलब 6-7 घंटे। फिर मैंने ड्रॉप लिया यकीन बैच से 2023 वाले बैच में, और उसमें मेरा 611 आया उस साल। और उस साल एक्चुअली क्या हुआ था, तो मेरा पेपर छूट गया था। पेपर क्यों छूटा? क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं दिया था। तो टेस्ट हमको लगता है कि जो प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो टेस्ट है। सिलेक्शन तो हो गया था, सब बोल रहे थे एडमिशन ले लो, काफ़ी प्रेशर भी था जो एडमिशन लेना ही है। तो लेकिन हमको ना एक सपना और भी था कि अलग सर से मिलना था, तो वो लास्ट ईयर हुआ नहीं। तो सोचे कि नहीं, एक बार ना बहुत ही अच्छा स्कोर 612 थे ना, 11 सर 11 थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ड्रॉप लेके जो अपने अंदर का है मतलब उसको दिखाना है एक बार, और अलग सर के पास जाना है कैसे भी करके। तो यही था उसके बाद तो बताइए। माय क्वेश्चन इज टू तथागत। ऐसा क्या था जो आपने सेकंड ड्रॉप में किया जो फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ? सही क्वेश्चन। हाँ, तो वही मतलब जो कंक्लूज़न है मतलब सेकेंड और थर्ड ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में मैंने मतलब कंसेप्ट तो सब पढ़ा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कहीं पे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ चीज़ ऐसे टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, सब डन था। लेकिन वही जो था ना, मैंने टेस्ट नहीं दिया था। लास्ट ईयर मैंने मुश्किल से 4-5 मतलब फुल सिलेबस टेस्ट लगाए थे, जिससे ना मेरा फुल सिलेबस पे ना एक पकड़ नहीं था, मतलब उसको 3 घंटा 20 मिनट में करने का, और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था। तो लास्ट ईयर जो था ना, मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है ना, तो हमारे अंदर का कामनेस जो होता है ना वो लूज़ करने लगता है कहीं, और हम पैनिक करते हैं, और पैनिक के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा माइनस होता है। सर एक बात और कहना चाहते हैं, आपसे मैंने पहले फिज़िक्स पढ़ी थी 11th के मिड में आके, फिर उसके बाद तब भी मुझे नहीं पता था कि फ़िज़िक्स वाला नाम की कोई चीज़ है। और तुम पढ़ रही थी? हाँ, बस इतना पता था कि ये टीचर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ रहे हैं। तो मैंने लक्ष्य बैच लिया था अगस्त में, और आपसे पढ़ा था सर MR सर। तो सर मेरा पहले अटेम्प्ट में स्कोर था 166, एंड फिर मैंने यकीन 2024 से पढ़ा था, तो इस बार मेरा स्कोर 512। बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया। कल बच्चा आया था 6 से 500, कल अरे अगली बार 700 के ऊपर आएगा। कल अभय शाह आया था 539 से 710 पे गया। रोएगा नहीं बेटा मेरा, इस बार 700 लेके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ताली बजाओ इसके लिए यार, बहुत सही रन बजाया। क्या लेके आएगा इस बार? 700 प्लस 720। My question a little bit apart from academics, little bit only, that is how to maintain your sanity, especially from internally, how to maintain peer pressure or mental health. मेनली अगर हम डिप्रेशन, टेंशन या एनजाइटी वगैरह के बारे में कुछ बोलें तो मतलब टेंशन, डिप्रेशन आई थिंक सबको रहता है, और ये हमको लगता है कि हमको ऑलरेडी काफ़ी था, मतलब रहता है, प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, ह्यूमन नेचर जो होता है ना, हम क्या करते हैं, एक बार स्कोर एकदम से ड्रॉप किया, हम टेंस्ड हो गए, और एकदम से ऊपर गया, हम ज़्यादा खुश हो गए। तो आई थिंक हमको ना उस लेवल को मेंटेन करना चाहिए, ना ही स्कोर देख के खुश होना है हमको, और ना ही गिरे हुए स्कोर से हमें डीमोटिवेट होना है। मतलब आपको अगर ओवर थिंक ही करना है ना, तो अच्छा ओवर थिंक करिए, मतलब ऐसा ओवर थिंक करिए कि हम अलग सर के साथ बैठे हुए हैं,
हम उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो ओवर थिंक करना है ना, तो इस पे ओवर थिंक करना है आई थिंक। और इसको ओवर थिंक करने से ना हमारे अंदर ना एक एनर्जी आती है, मतलब एकदम से वो एड्रेनालिन वाली रस होती है ना पढ़ने के हेलुसिनेशन लिए। हो गया तो ओवर थिंक करते करते। नहीं, ये जो तथागत बता रहे हैं ये आप अगर जानते होगे पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ब्रांच है, तो उसमें ये मतलब टर्म है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। तो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग बोलती क्या है कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो पॉजिटिव से एनकाउंटर कर लो उसको। जैसे मेरे टेस्ट में नंबर कम आए तो आपको मेरा नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो तथागत को देख लो, उसके भी नीट के नंबर कम आए, उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो नहीं, अब AIR1 भी आ सकता है। तो ठीक, तो ऐसे मतलब इट इज़ लाइक काउंटरिंग योर नेगेटिव थॉट विथ पॉजिटिव थॉट। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो नेगेटिव थॉट ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाएंगे। आप ये भी देखो ना कि इसके 611 थे पिछले साल मार्क्स, ले सकता था अगला एडमिशन कहीं पर भी, तो इसने नहीं लिया, इसका क्योंकि ड्रीम ही कुछ और था। ये भी तो देखो, क्योंकि आपका ड्रीम होना चाहिए तो आपको कुछ वो पेस नहीं होएगा। और शायद हमको ये लगता है कि अगर आपको टेंशन आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमको जब टेंशन आता तो हमको रीज़न पता है कब हमको टेंशन आता था। हम जिस दिन कम सोते थे, मतलब ज़्यादा कम सोए और ज़्यादा मतलब सिलेबस का टेंशन लिए, इतना बचा हुआ है उतना बचा हुआ है, और उसको जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में ना मतलब हम टेंस्ड हो जाते हैं, और नींद नहीं लेने की वजह से ना हमको गुस्सा आता है अंदर में, और उससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आपको जब भी टेंशन हो ना, सो जाना चाहिए। टेंशन आप सो जाइए और फिर उठ के जो करना है करेंगे। और ठीक है, हम तो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा पढ़ते थे, मेरे ऐसा कभी दिन आता था कि हम 10-10 घंटे सो जाते थे, मतलब हमेशा नहीं आता था, बट कुछ डेज आते थे जब टेस्ट खराब जाता था तो मैं अगला दिन ना पूरा सो ही जाता था, क्योंकि हमको लगता था कि उस दिन हम ज़्यादा कुछ करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। और फिर जब उठते थे तो फुल एनर्जी में उठते थे, भूल जाते थे क्या हुआ नहीं हुआ, छोड़ो अब आज से शुरू करते हैं फिर। तो अगला सवाल। Okay, thank you. आप लोग का रिवीजन प्रोसेस कैसा रहता था? क्योंकि जैसे हम लोग के साथ, मेरे साथ जनरली होता है कि मैं आगे पढ़ती हूँ और काफ़ी सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पीछे के भूल जाती हूँ, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहती थी आप लोगों की? जैसे आप कह रहे हो ना कि आप भूल जाते हो, आपका माइंड में रहता है वो, आपको, मुझे भी लगता है कि मैं भूल जाऊंगा। मुझे पेपर में जब मैंने देखा फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं भूल गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका आंसर क्या आएगा। सच कह रहा हूँ मैंने ऐसे मान लो 25 क्वेश्चन छोड़ दिए थे ऐसे। तो मैंने क्या किया, बाद में मैंने अटैम्प्ट किए थे उसको, बाद में अटैम्प्ट करके मुझे एक आंसर आने लगा फिर बाद में, क्योंकि वो आपके माइंड में है, समझे आप? आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हो सब कुछ, नहीं, अगर आपको अभी भी आपके 1-2 साल की पुरानी याद अभी भी होगी कोई, वो तो है, बट ऐसे कुछ सब टॉपिक्स हो जाते ऐसे कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पे जब हम जाते हैं करने तो ऐसा लगता है कि पीछे का ये जो चैप्टर था, जैसे हम लोग 5th-6th चैप्टर पे और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जब वापस रिवाइज के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वापस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या फिर वापस पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसमें कैसे आप लोग करते? पढ़ लो। सही बोल रहा है। जो भी चीजें तुम्हारी पीछे की, इसी को तो रिवीजन बोलते हैं ना। भाई अगर तुम 5th चैप्टर पे हो, फर्स्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो उसको रिवाइज कर लो, यही तरीका है। पर वो पढ़ो ना क्वेश्चन जो आपके नहीं बन रहे। लाइक पूरा रिवाइज करने में तो काफी टाइम लगेगा। बताओ आप। हाँ, वो स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप ना, जैसे आपने मान लो थ्योरी पढ़ी है पूरी, आपने यहाँ से पढ़ा है सब कुछ, पर आपको अब लग रहा है कि मुझे आता ही नहीं कुछ, तो आप क्या करो, मॉड्यूल लो, आपका मॉड्यूल मिलते होंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ पहले से ही। आप थ्योरी ना पढ़े हो पहले, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ, आपके माइंड में पहले से ही आने लग जाएगा। अगर माइंड में नहीं आ रहा तो वो देख लो आप क्वेश्चन की कैसा था वो। अब जैसे मैं, अगर आप फर्स्ट ड्रॉप हो या सेकंड? मैं अभी फर्स्ट ड्रॉप में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था, तो आप कुछ ना कुछ तो जानते होगे ना। हाँ, लाइक लिटिल बिट। यस, उसका आईपीएससी नेम जानते होगे या फिर कुछ भी जानते होगे आप। लाइक थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू पता होता है चैप्टर्स का, कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स गायब हो जाते हैं। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी इसमें आपको। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैप्टर्स मैं कर चुका हूँ फिर भी मेरे रिवीजन नहीं हो रही, तो आपको क्वेश्चन की जरूरत है। रिवीजन के वक्त जब आपका एक चैप्टर शायद 2 या 3 बार हो जाए तब शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। हेलो, मैंने लास्ट ईयर भी कोचिंग करी थी, तो मुझे फिज़िक्स से बहुत डर लगता है, और मैंने लास्ट ईयर मैंने फिज़िक्स पे बहुत कमांड नहीं दी थी बिल्कुल भी ज़्यादा, तो मैंने कुछ चैप्टर 12th के बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए थे, लास्ट टाइम पे बिल्कुल उनको रिवाइज़ नहीं कर पाई, तो मेरा फिज़िक्स की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ था उसी के चक्कर में। और मैं अभी मेरे 525 आ रहे हैं, तो मैं अभी फिज़िक्स के बारे में बता दीजिए।
एक्चुअली में हमको जो फिज़िक्स का जो डर होता है, मतलब हम लोग का खराब एक्चुअली लोगों को पसंद क्यों नहीं होता है ना फिज़िक्स, इसका सिंपल सा लॉजिक है, आपसे सवाल नहीं बन रहा है। अगर जिनसे सवाल बनता है ना, मैं बताता हूँ, जिनसे सवाल बनता है उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स होता है। तो और ये सवाल ना, मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो, मतलब ये सोच रहे होगे कि मेरे से पहले बनेगा फिर हम बनाएंगे, ये गलत है ना। पहले हम बनाएंगे फिर बनेगा। तो हमें ना सारा क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जो भी सर देते हैं क्वेश्चंस, जो भी क्लास में करवाते हैं, हम जैसे मेरी बात करो तो हम फिज़िक्स को मतलब कैसे करते थे, सर जो क्लास में पढ़ाते थे तो घर पे जाने के बाद, मतलब घर पे जाने के बाद तो घर ही पे था, तो उसको मतलब आप एक बार तो पहले वो नोट्स मतलब जो भी लिखा है उसको देख लो, और जो सवाल होते थे ना आप उसको करो। मतलब जो सवाल कराए क्लास में आपको आता है या नहीं आता है फ़र्क नहीं पड़ता है, आप करो। क्योंकि अगर जो आपको आता है उसमें आपका स्पीड बढ़ेगा दोबारा करने से, और जो नहीं आता है उसमें आपको लर्निंग मिलेगा। तो दोनों सवाल करने हैं, चाहे आए ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिज़िक्स में आई थिंक जितने नोट्स में रहते हैं ना, उस पर अगर हमारा कमांड्स हो जाए तो शायद हम कोई भी मॉड्यूल का 70, 80, 90% सवाल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमें नोट्स पे कमांड करने हैं, नोट्स में जितने क्वेश्चंस हैं उस पे कमांड करने हैं। अगर सच में वो कमांड हो जाते हैं, हम क्या करते हैं ना, बहुत ही भागते हैं इधर उधर, मतलब नोट्स का सवाल हमसे पूरा हो नहीं रहा है और हम मॉड्यूल्स उठा के पूरा बना दिए। तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि अगर नोट्स का ना मेरा एक एक सवाल आना चाहिए हमको, इसमें से सवाल कहीं अगर कहीं भी पूछा जाए तो हम नोट्स का सवाल कर देंगे। उसके बाद ना आप शिफ्ट करो, फिर आप मॉड्यूल्स करो या जो भी आपके पास बुक्स हैं वो करो। एक्चुअली सारे जो सब्जेक्ट है ना वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आते हैं, एकदम। मतलब आपकी माइंड की ना अलग अलग टाइप की पावर चेक हो जाती है। फिजिक्स को एक अलग थॉट से पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री को एक अलग थॉट से पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी को अलग थॉट से पढ़ना पड़ता है। तो ये 3-4 टाइप के थॉट आपके पास होने चाहिए कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हो, ये भी ऐसे सब्जेक्ट डिमांड करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के थॉट आपके अंदर डेवलप होते हैं, तभी आपके मार्क्स आते हैं, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी जो कमियां हैं वो देखो। अगर सबने बोल दिया इससे हुआ क्या, मतलब बहुत ब्रॉड व्यू आपको मिल गई, पर आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। वो आप ही कर पाओगे, वो आप ही कर पाओ, वो हम नहीं कर सकते। चलो केक काट ले सर, चलिए आइए फिर। हाँ ठीक है, आइए आइए सर, केक कटिंग कर लेते हैं। भाई तुमने ये चीज़ जीती है, आप ही का आइए। भाई कैसा काटा यार तुम लोगों ने केक? 3-4 पीस कर दिए यार। हाँ 3-4 पीस कर दिए। आपको पहले खिलाओ। लो सर। देखो जो सारी चीजें आपको मिली हैं, अरे